हाय हाय गर्मी रे, बहुत गर्मी है भाई। मैंने तो अपने बाल ही उड़वा लिए। ठीक है, बहुत गर्मी। सबसे अच्छा लगता है ना जब बहुत बड़े बाल हो गए उसके बाद जब आप कटवा लो बाल, अच्छा लगता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, भीषण गर्मी हो रही है। और अभी मई में तो ठीक था, मतलब मई में इतनी गर्मी नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत मौसम ठीक ही हो जा रहा था एक दो दिन बाद। जून में वाट लग गई। पिछली बार तो बहुत गर्मी पड़ी थी, कंपैरेटिवली इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी अब जून है तो गर्मी है। तो अब सब आप ये सोचने वाले होंगे मानसून कब आएगा, तो हम बताएंगे मानसून कब आएगा। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स अवेल करो क्योंकि आज रात 12 बजे तक सेल है। ये कोर्स हमने आपको पता है पिछले महीने निकाला था, बच्चे बहुत खुश हुए थे। फिर बच्चों ने कहा ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, रिकॉर्डेड कोर्स अब आपको मिलेगा। तो बच्चों ने कहा सर इसमें फिर से सेल निकाल दीजिए, तो समर 25 कूपन कोड यूज़ करो। आज रात 12 बजे तक ही ऑफर है ये खाली, ठीक है। तो ये रहा आपका मानसून। मानसून आता कैसे पहले समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। कई बार मैंने बताया है, सब प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। देखो ये है भारत, है ना, थोड़ा सा वैसे बना, कोई बात नहीं। ये है इंडिया, है ना, और ये है समुद्र आसपास का। ध्यान से समझना, ऐसे नहीं समझा तो रुको 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 रुको। ये है लैंड, ये है सी। जब गर्मी पड़ती है, हमेशा याद रखना, जब गर्मी पड़ती है तो लैंड तेजी से गर्म होगा, सी के मुकाबले सी ठंडा होगा। समझ गए? इसको ठीक वैसे समझो। इस दुनिया में मैं कई बार बता चुका हूं, हर एक चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती है। एक रूम में आप ट्रेन में हो, ट्रेन में जनरल क्लास का डिब्बा है, भरा हुआ है, प्रेशर हाई है, डेंसिटी हाई है, बहुत लोग हैं। अगर बगल वाला डिब्बा खाली है तो सबके सब वहीं भागेंगे, यानी कि हायर टू लोअर। ठीक है, यहां पे भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब मैं कई बार बता चुका हूं, हाई प्रेशर कब होगा? जब हवा गर्म होगी। भाई सिंपल सी बात है, यहां पे खूब लोग हो, खूब ऐसे ठसे हुए हो तो प्रेशर ज्यादा है ना। और अगर मैंने आग लगा दी, टेम्परेचर दे दिया, तो आप भाग जाओगे, दूर दूर हो जाओगे, तो प्रेशर कम होगा। समझ गए? तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। बर्फ होती है तो बर्फ में मॉलिक्यूल्स एकदम पास आ जाते हैं, प्रेशर हाई होता है, यानी कि ठंड में प्रेशर हाई होगा हमेशा, ठंडी चीजों का। और गर्म चीजों का क्योंकि एक्सपेंशन होता है तो प्रेशर लो होगा। और हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो आप ध्यान से समझो, यही कंसेप्ट बस अगर आप समझ गए तो आपकी ज्योग्राफी आधी की आधी तैयार हो गई पूरी। सब साइक्लोन समझ जाओगे, सब प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तो यहां पे क्या है, जो लैंड है, जो भूमि है, वो जल्दी गर्म हो रही है, यानी कि ये लो प्रेशर का एरिया है गर्मी में, ठीक है। और ये ठंडा है, यानी कि हाई प्रेशर का एरिया है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन समर, यानी कि हवाएं कहां हैं? सी टू लैंड। तो इधर से साउथ, ये इधर से आ रहा है मॉनसून वेस्ट से, ठीक है, पूरी हवाएं नमी हुई लेते हुए। तो सी टू लैंड, यानी कि सी वाला हाई प्रेशर का एरिया, लैंड वाला लो प्रेशर का एरिया। तो गर्मी में सी टू लैंड। अब ये उल्टा हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में लैंड ठंडा हो गया, यानी कि यहां पे हाई प्रेशर हो गया और समुद्र गर्म हो गया कंपैरेटिवली, यहां पे लो प्रेशर हो गया, तो लैंड टू सी। सिंपल, ऐसे ही मॉनसून आ रहा है। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने अच्छा समझा दिया, मजा आ गई, लेकिन अब हमको ये बताइए कि आखिर का मॉनसून कब कब कहां कहां आएगा। अभी बिपरजॉय आ रहा है, बिपरजॉय गुजरात में आया, मौसम बहुत अच्छा नहीं हुआ लखनऊ में यार, गर्मी तो वैसी है, नमी और हो गई, ठीक है। तो अब हर कोई मॉनसून का वेट कर रहा है। आपके लिए मैं खुशखबरी दे रहा हूं, मॉनसून आ गया है लगभग, बस एक हफ्ते की दूरी पे है। पूरे देश में 30 जून मान के चलिए, 30 जून तक मॉनसून आ जाएगा पूरे देश में, यानी कि बस आपको 14 दिन वेट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कब कब कहां का मॉनसून आएगा, ठीक है। देखिए यहां पे 18 से 21 जून तक पूर्वी भारत के आसपास और दक्षिण प्रायद्वीपों में मॉनसून आएगा। फिर उसके बाद देखिए 8 जून, केरल तो 8 जून पहुंच गया, सबसे पहले केरल ही पहुंचता ही है। फिर एक ब्रांच बे ऑफ बंगाल, एक इंडियन ओशन की ब्रांच, ऊपर हवा जाती है, ये नीचे से ऊपर जाती है, ऑनसेट मॉनसून। फिर उसके बाद अभी ये बाद में रिट्रीटिंग मॉनसून आ गया, यही हवाएं वापस जाएंगी ये, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेटी मॉनसून टाइप है ना। तो 8 जून केरल में ऑलरेडी ये मॉनसून आ चुका है। 10 जून तक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इसने बारिश कर दी। 25 जून तक ये गुजरात में पहुंच जाएगा, ठीक है। यूपी में कब आएगा? यूपी दिल्ली में 21 से 23 जून के बीच में यूपी और दिल्ली में मॉनसून आ गया, यानी कि अगले हफ्ते से बारिश शुरू हो सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों
कि ये 25 जून के बाद ही बारिश शुरू हो गया, मान के चलिए, तो यूपी में भी मानसून जो है वो 25 जून में आएगा। वैसे मौसम विभाग तो ये कह रहे हैं कि हफ्ते भर में मानसून जो है वो आ जाएगा, ठीक है। बिहार, पूर्वी बिहार में मानसून ऑलरेडी आ चुका है, वहां पे ऑलरेडी दस्तक दे दिया है उसने, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे राहत की खबर है। 28 से 30 जून तक दिल्ली और एनसीआर में आएगा, यानी कि दिल्ली एनसीआर में। वही आप समझिए कि 30 जून तक आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा। 30 जून के बाद मतलब 1 जुलाई से बारिश झमाझम होने लगेगी। नहीं भी बारिश होगी तो मौसम तो अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन फिर वो नमी वाला मौसम होगा। बट चलो, टेम्परेचर गिरेगा तो बढ़िया है। अभी तो गर्मी भी है और नमी भी है, तो दोनों ही मार है यहाँ पे। फील लाइक टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक है दिल्ली में, उसमें मैंने अभी लेक्चर लिया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर झारखंड में 18 से 21 जून तक के दस्तक देगा, झारखंड में, हाँ ठीक है। और राजस्थान में ये 25 जून तक आएगा, गुजरात में भी 25 जून तक आएगा, उसी दिन इसके आने की संभावना है, ठीक है। तो मान के चलिए कि 30 जून के आसपास ये पूरे भारत में फैलेगा, ठीक है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी कुछ हिस्सों में आ चुका है, बिहार में भी पहुंच चुका है, यूपी में आना बाकी है। तो बस हम यही प्रे करेंगे कि जल्द से जल्द मानसून आए और गर्मी से राहत मिले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भयानक टेम्परेचर है। और जैसा कि हमने बताया कि हमारा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स बहुत ही शानदार हमने बनाया, इसको आप ज़रूर अवेल करें। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ है कि ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी, आज चैप्टर 4 लूँगा। तो अगर आप उस कोर्स में अवेल नहीं हैं, उस मॉड्यूल में अगर आप एनरोल नहीं हैं, तो उसमें आप ज़रूर एनरोल करें, क्योंकि ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।